हैं आज की जो क्लास है उसमें। तो ये फॉर्म है, मींस कि हमने लॉगिन फॉर्म जो है वो आज की क्लास में हमने डिज़ाइन करना है कि किस तरह जो है हम लॉगिन फॉर्म्स जावा के अंदर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो लाइक इस तरह का जो है हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे या इससे मिलता जुलता। हम ओपन करते हैं नेटबीन्स को। तो ये हमारे पास नेटबीन्स का इन्वायरमेंट है जिसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद सेम हमारे पास फाइल, न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट में जावा एप्लीकेशंस, नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट नेम देना है। मीन्स के कोई भी प्रोजेक्ट जो है जिसका नेम हम डिजाइन, बाद फिर हमने न्यू में जाना है और यहाँ से हमने जे फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे डिजाइनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे जे फ्रेम का नेम लेट्स सपोज फॉर्म एंड फिनिश। तो ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट आ जाएगा। अब इस इन्वायरमेंट में बेसिकली हमारे पास जो डिज़ाइन है हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसको परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे एक पैनल जो है वो डिज़ाइन करना है। तो ये हमारे पास एक एरिया है जहाँ से हम जो जिस मॉड्यूल को भी हमने एक्सेस करना है तो वो उस मॉड्यूल को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। को हमने पिक करना होगा तो हम इस कलर पिकर के थ्रू उसको पिक कर सकते हैं। आरजीबी वैल्यूज भी हमारे पास जनरेट हो रही हैं सारी। तो और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें सेम एज इट इज जो इमेज पे कलर कोड यूज किया गया है वही कोड हमें स्क्रीन के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें शो होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम जो है डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है खुद से अगर हम कोड लेना चाह रहे हैं तो गूगल में जाएंगे। तो जैसे ही हम कलर पिकर यहाँ पे लिखेंगे तो हमें एक लिस्ट जो है वो मीन्स कि हमारे पास ये शो हो जाएगी। यहाँ से हम डिफरेंट ओपेसिटी, इंटेंसिटी एंड डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है कलर को सेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे कलर्स को सेट करेंगे उसी तरह हमें जो उसका कोड है आरजीबी वैल्यूज में जनरेट हो जाएगा। हेक्सा में भी होगा, हेक्सा में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम आरजीबी वैल्यूज रेड ग्रीन ब्लू को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वो वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। तो यहाँ से आप वैल्यूज को कॉपी करके, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। राइट, ये अभी तक हमने बात की है। तो अब लेट्स सपोज हम ये कलर करना चाह रहे हैं तो अब ये देखें वो कलर जो है चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, अब यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं लॉगिन, मीन्स के कोई भी हम लेबल यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम जिस कंट्रोल को भी हमने लेना है, अभी हमने लेबल के कंट्रोल को यूज करना है तो यहाँ से हम लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो उसके बाद अब इसको हमने एडिट करना है। राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी चीज यहाँ पे हमने लिखनी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लॉगिन लिखना चाह रहे हैं। हमें लेट्स सपोज डिजाइनिंग परफॉर्म करनी है, इसको जो है चेंज करना है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। सेम वही मेथड है, आप जो हमारे पास गिवन कलर्स हैं उनमें से या खुद से जो वैल्यूज हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो है फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। यहाँ से हम जो है फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फॉन्ट स्टाइल जिसको हम बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ से हम
12 कर देते हैं, तो अभी देखिए कि हमारा जो लॉगिन का टेक्स्ट है वो साइज में बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड के कंट्रोल्स को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम अगेन लेबल का जो हमारे पास टैग है उसको हम यूज करेंगे, और लेबल से पहले क्योंकि हम इस एरिया को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इस एरिया का जो कलर है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ से हम एक और पैनल का जो कंट्रोल है वो यूज करेंगे। ये हमारे पास एक डिव एलिमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, जिस तरह हम HTML में CSS में डिव का जो एलिमेंट है उसको यूज करते थे, तो ये पैनल भी हमारे पास एक डिव है, एक पूरा कंटेनर जो है वो जनरेट हो जाता है और उसके अंदर ही हमने जो हमारे पास डिजाइनिंग है उसको परफॉर्म करना होता है। तो अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेबल जनरेट करते हैं, और लेबल हमारे पास क्या है, और उससे पहले अगर हम कंटेनर का जो कलर है उसको हम चेंज करना चाहें, अगेन राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, यूजर नेम, इसका जो फॉन्ट साइज है वो कुछ हम बड़ा कर दें। पासवर्ड के लिए जो है यहाँ पे हम पासवर्ड का जो फील्ड है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगेन हम जो है यहाँ पे लेबल, और इन लेबल्स में हम कुछ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के जो ऑप्शंस हैं उनको यूज करते हैं। और ये हमारा जो लेआउट है ये फ्री डिजाइन लेआउट है, इसमें हम जो है, और उसके बाद अब यहाँ पे हमने कुछ एक्शंस जो हैं वो लेने हैं, मींस कि हम फर्स्ट तो हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो रन करके देखते हैं कि इसमें ठीक है। तो ये अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन मिनिमाइज और मैक्स जो क्लोज का जो हमारे पास बटन्स हैं वो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहे, कंट्रोल जो हैं, तो इन पे भी हम वर्क करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो ये फंक्शनलिटीज़ हैं ये भी परफॉर्म कर। बटन्स की बात करें तो ये बटन्स की हमारे पास जैसे ही हम बटन पे प्रेस करते हैं, मीन्स कि हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, अब ये क्लोज का हमारे पास बटन है, इसके बैकएंड पे हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो और फंक्शनैलिटी हमने ये परफॉर्म करनी है कि जैसे ही माउस के साथ इस पे क्लिक किया जाए, तो कर्सर के साथ क्लिक किया जाए तो एक इवेंट जो है वो हमारे जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली जिस क्लोज का जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हम सिंपली जो है वो राइट क्लिक करेंगे एंड देन इवेंट के मेन्यू में जाएंगे। अब इवेंट के मेन्यू में माउस का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ से हमने ये सिलेक्ट करना है कि माउस क्लिक। ठीक, तो जैसे ही माउस क्लिक पे हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ गई है वो क्लासेस की। फंक्शन जो है हम लिखते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट, और एग्जिट में हम जो है मीन्स के पैरामीटर सेट कर देती 0।
मीन्स के जैसे ही हमारा सिस्टम मीन्स पे इस बटन पे प्रेस हो तो ये एग्जिट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम जो है मिनिमाइज का ऑप्शन है, इसको हम रन करना चाह रहे हैं। मीन्स के जैसे ही हम मिनिमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारी जो एप्लीकेशन है, मीन्स कि हमारा जो पेज है जिसको हमने डिजाइन किया है वो मिनिमाइज हो जाना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए राइट क्लिक करना है, हमने इवेंट में जाना है, इवेंट में। एंड क्योंकि ये भी हमारे पास क्लिक्ड इवेंट है, मीन्स के माउस के थ्रू हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो क्लास इसकी जनरेट होगी और यहाँ पे हमने फंक्शन लिखना है दिस डॉट सेट सेट स्टेट, ठीक है। तो जैसे ही हम सेट स्टेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो क्लास है दिस डॉट सेट स्टेट की वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी और इसके अंदर हमने जे फ्रेम डिजाइन में जाना और डिजाइन में अब हमारे पास जो है दोनों क्लोज और मिनिमाइज के ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे फंक्शनल। आउटपुट स्क्रीन जैसे ही हम कोड को रन करेंगे, मैं दोबारा यहाँ पे रन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये, आप जैसे ही हम कोड को रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन हमें शो हो जाएगी। अब इसके बैकएंड पे क्या किया है, जो लेट आए हैं मैं रिपीट कर देता हूँ जो हमने फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की। तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब इस आउटपुट स्क्रीन के हमने जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की हैं वो ये फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म की है। यहाँ पे यूजर नेम अपना जो नेम है वो प्रेस करेगा, पासवर्ड प्रेस करेगा। अभी यहाँ पे बटन्स भी डिजाइन करने हैं। तो अब यहाँ पे हमने मिनिमाइज और क्लोज के जो दो बटन्स लगाए हैं उनके बैकएंड पे हमने फंक्शनैलिटी सेट की है कि जैसे ही इन पे प्रेस हो तो एक इवेंट कॉल हो और हमारी जो स्क्रीन है वो मिनिमाइज हो जाए। अब देखें ये मिनिमाइज हो गई, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम ये क्लोज के बटन पे प्रेस करें तो ये बटन जो है मींस कि हमारी जो करंट फॉर्म है वो क्लोज हो जाए। तो अब ये देखें, अब यहाँ से भी मींस कि हमारा जो टास्क बार है यहाँ से भी जो कंसोल विंडो है वो यहाँ से भी हट गई है क्योंकि हमने इसको एग्जिट कर दिया, मींस के क्लोज कर दिया। में बटन का जो कंट्रोल है वो अवेलेबल है, उसको हमने ड्रैग ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बटन का जो बटन की स्टाइलिंग सेम वही मेथड, यहाँ पे आप जो भी इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहें। हमारी जो कलर स्कीम है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और यहाँ पे राइट क्लिक करके बटन में जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अब लॉगिन का हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी।